हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए आप सभी लोग को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें अवकलन का सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अवकलन का सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं तो जो भी अभी तक इस क्लास को नहीं देखें तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। ठीक है, और आपको जो है आपको सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आइए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 26 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 - x रूट x और 1 - x² है तो dy/dx का मान निकालना। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ओके, तो ये आपको y बराबर दिया ना, तो हम एक काम करें, क्या चीज, तो हम आपको एक सेकेंड के लिए फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला लिखेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस में माइनस से वाला बता दे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स बाई के फार्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 - फिर बाई बाहर होगा और रूट अंडर 1 - x² होगा। ठीक है, सुनिएगा क्या है कि x को बाहर करेंगे तो 1 - बाई को बाहर करेंगे तो 1 - x²। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको x मान लेते हैं तो बाई का स्क्वायर होना चाहिए ना, इसका स्क्वायर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, बाई को अब की बार क्या किया, बाहर किया गया। उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर समझ में आ चुका है। क्या समझ में आया सर, देखिए अगर हम इसको रियलिटी में x मानते हैं और इसको बाई मानते हैं, ठीक है, तो x बाहर हुआ तो 1 - होना चाहिए। और इसका बाई कैसे लिखेंगे, बोलेंगे रूट का स्क्वायर लिखेंगे तभी ना होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, रूट को बाई मानेंगे और यहाँ देखिए x²। ठीक है, एक्स रूट अंडर 1 - माइनस में बाई बार रूट अंडर 1 - x²। ठीक है, तो आइए यहाँ से फार्मूला क्या बन चुका है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का मान x है और बाई का मान क्या है, रूट x है। ठीक है, तो वो ओके, तो यहाँ से आपको बाई बराबर आ जाएगा, बाई बराबर आपको आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स कितना होगा, तो बोलिएगा रूट x होगा। ठीक है, साइन इनवर्स देखिए x बाहर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बाहर रूट अंडर 1 - और रूट x का स्क्वायर x होगा। ठीक है, अब की बार देंगे बाई बाहर मतलब रूट x बाहर देंगे, 1 - देंगे x² मतलब रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि डीसी करना है ना, तो लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन, या तो लिखेगा डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर है ना, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपको हो जाएगा dy/dx। यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स x का अवकलन करना होगा, यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स रूट x का अवकलन करना होगा। ठीक है, और यहाँ से बोलिएगा क्या होगा, तो यहाँ से बोलिएगा रूट x का अवकलन होगा। रूट x के अवकलन में क्या हो जाता है, तो रूट x के अवकलन में पावर कांस्टेंट से बेस मिला देते हैं। रूट x का अवकलन होता है 1 में रूट अंडर 1 - x² माइनस में रूट x का अवकलन 1 रूट अंडर 1 - x², मतलब यहाँ से रूट x का स्क्वायर होगा गुने में रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। ओके, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेंगे, यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बचेगा 1/रूट अंडर 1 - x², 1 में ये जो देख रहे हैं 2 रूट x है, इसमें गुना कर दे, क्या गुना कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर यहाँ से 2 होगा और रूट अंडर x गुना होगा, तो x गुना होगा तो इसमें क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ से x होगा, x गुना x करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x² होगा। ठीक है, और इंटू में dx। इतना दूर आपको समझ में आया, यस नो? अगर समझ में आ चुका है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो है आपको ध्यान देने वाला फिर से बात है। ठीक है, ध्यान देने वाला फिर से बात है। यहाँ से देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, क्या लीजिएगा, एलसीएम, एलसीएम होगा 2 हो जाएगा रूट अंडर 1 - x² और रूट अंडर हो जाएगा आपको x - x²। अच्छा, ये रूट लेने से कोई फायदा नहीं, एलसीएम लेने से तो वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इतना ही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो रूट तो हटेगा नहीं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उतना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़े, क्या प्रश्न संख्या अगला हम बढ़े, यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 देखिए सेम टू है। ठीक है, 26 और 27 में कोई दिक्कत नहीं है, वो बहु क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है,
आइए 27 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहाँ रे क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कि यदि x बराबर a दिया है ना, y बराबर a sin t है, तो डबल डी सी का मान निकालना। ठीक, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर और डी वाई और डी एक्स स्क्वायर, मतलब दो तरीका से आपको मान निकालना है ना। आपको एगो इसका भी मान निकालना और एगो यहाँ पर भी मान निकालना है। तो चलिए हम दोनों का मान निकाल लेते हैं किस तरह से। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसको अवकलन किया जाए। ठीक है, इसको अवकलन करेंगे तो क्या होगा बोलिएगा सर, डी एक्स और बटा में डी टी होगा। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक कॉन्स्टेंट है तो बाहर करेंगे। देखिएगा कॉस टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो गया डी लॉग अन्य हो गया टेन टी बटा में 2। लॉग के डी से में क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। और लॉग का बेस कितना है तो बोलिएगा कि टी बटा में 2 है। ठीक है, यहाँ से हो गया जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाते हैं, एंगल मिला देते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपको टी बटा में 2 का अवकलन टी के सापेक्ष। यहाँ से आपको हो जाएगा ए इंटू में कॉस का अवकलन क्या होगा, तो कॉस का अवकलन हो जाता है माइनस में साइन टी हो जाएगा प्लस में लॉग का अवकलन 1/x होता है, अर्थात यहाँ से टेन टी बटा 2 होगा। टेन का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बटा 2। ठीक है, और 1/2 आपको बाहर होगा, टी का अवकलन टी का सापेक्ष 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ए इंटू में माइनस में साइन। ठीक है, माइनस में साइन टी प्लस में। अच्छा एक बात बताते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है, तो बोलिएगा सर सेक का जो उल्टा होता है, साइन का फार्मूला लगाइए। पहले साइन का फार्मूला होगा, टेन का फार्मूला साइन टी और बटा में कॉस टी। ठीक है, साइन बटा में कॉस टी। सेक का फार्मूला क्या होगा, 1 बटा में कॉस स्क्वायर टी बटा 2। यहाँ देखिए 2 है ना, क्या है 2 है भागा में, तो 2 भागा में तो आगे लिख दे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस टी से वो कॉस कैंसिल होगा, तो देखिए 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 किसका फार्मूला होगा। तो आपको यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि ये तो फार्मूला हो जाएगा आपको साइन टी पहले प्लस में 1 बटा, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, परंतु थीटा बटा 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन टी। अगर केवल रहता 2 साइन टी और कॉस टी तो लिखते साइन 2t, परंतु यहाँ पर टी बटा 2 है तो साइन टी हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको हो जाएगा साइन टी का एलसीएम होगा, तो यहाँ से होगा साइन गुने साइन हो जाएगा। पहले एक गुने एक करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। साइन गुने साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर टी होगा, है ना। इतना दूर आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं डी एक्स और बटा में डी टी का मान क्या आएगा, ए इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये तो कॉस स्क्वायर टी होगा और बटा में क्या होगा साइन टी, है ना। तो आप लोग इतना फार्मूला को पहले फिलहाल आप दिमाग में सेट करिए कि डी एक्स बटा डी टी का मान आ चुका है ए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। और यहाँ पर जो है डी एक्स बटा में डी टी का मान क्या आया, बोलिएगा ए इंटू में कॉस स्क्वायर टी और बटा में साइन टी, इतना ही नहीं आया था, बिल्कुल आया था। अब यहाँ से बाई का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी वाई और बटा में डी टी हो गया। और यहाँ से ए को बाहर करेंगे तो साइन टी का अवकलन करेंगे, तो बोलिएगा कितना होगा, तो बोलिएगा सर साइन का अवकलन तो हो जाता है कॉस टी। ओके, एक देखिए यहाँ पर प्रश्न जो बोला गया डबल डी सी निकालिए टी के सापेक्ष, तो एक बार और इसको डी सी कर लेंगे, है ना। ये तो आ गया डी वाई और बटा में डी टी का मान है, तो एक बार और डी सी करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर एक बार और डी सी करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डी टी स्क्वायर होगा, कॉस का अवकलन कितना होगा, कॉस का अवकलन साइन टी होगा। हो गया, ओके। इसका तो मान आ गया है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो प्रश्न फंस रहा है डबल डी सी का है। ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब कि इसको एक बार और अवकलन करना होगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार और अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यू बटा भी का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करिएगा, और क्वेश्चन में सुधार करके क्या करना है, यहाँ पर सिंगल डी से। ठीक है,
यहाँ पर सिंगल ही डी सी रहेगा, डबल डी सी नहीं है। चलिए, तो यहाँ से हम आपको ध्यान देने की बात है कि डी वाई और बटा में डी टी हो गया और बटा में हो गया डी एक्स बटा में डी टी, ठीक है। डी वाई डी टी का मान यहाँ पर आया है ए कॉस टी, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ से हो गया ए इंटू में कॉस स्क्वायर टी और बटा में साइन टी हो गया। ए से ए कैंसिल हो गया, डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में क्या बचेंगे, ऊपर में डी एक्स, नीचे में है ना, ऊपर में डी वाई, नीचे में डी एक्स। ये जो सबसे नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ये लकीर को भागा पड़ते, भागे के ऊपर उल्टा गुना, तो इसको उलट देंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो एगो कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 बटा में कॉस बटा साइन का मतलब क्या होगा, तो बोलिएगा कि कॉट टी होगा, और कॉट के उल्टा क्या होता है, कॉट के उल्टा टेन टी होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब है, सिंगल डी सी का मान पूछा है। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 समझ गए। समझ गए, यस नो जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद देखिएगा 29 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हम यहाँ पर तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, जब व्हाइट बोर्ड पर आपको सामने फेस टू फेस रख के बताएंगे उस समय इसको बनाएंगे। देखिए, फिर भी अगर कोई विद्यार्थी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसको हम बता देते हैं क्या चीज़। यहाँ पर एक काम करेगा, एक्स बराबर में कॉस टू थीटा मानिएगा, ठीक है, एक्स बराबर में कॉस टू थीटा मान के यहाँ पर पुट कर दिएगा, आ जाएगा, ठीक है। क्या हमें बना दें, चलिए हमें बना देते हैं, आप लोग से नहीं बनेगा तो ध्यान दीजिए। देखिएगा कैसे बनाते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पढ़ी फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा, आपको क्या दिया गया है, तो बोलिएगा सर बाई बराबर दिया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस में 1 माइनस में एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स और 1 प्लस माइनस एक्स है, ठीक है। तो आपको एक्स बराबर क्या मानने बोले हैं, तो एक्स बराबर में कॉस टू थीटा मानना है, ठीक है, एक्स बराबर कॉस टू थीटा। तो इधर से कॉस आएगा तो इधर क्या होगा, तो बोलिएगा कॉस इनवर्स एक्स होगा बराबर में 2 थीटा। थीटा का मान कितना आएगा, 1/2 और इंटू में कॉस इनवर्स एक्स आएगा बराबर थीटा होगा। बिल्कुल राइट आंसर है ना। यहाँ तक हमने ऐसा ही मान लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ पर माने हैं तो लेट लिख देते हैं, माना कि एक्स बराबर कॉस टू थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान निकालें। तो यहाँ से प्रश्न को बढ़ते हैं, बाई बराबर क्या दिया है, तो बोलिएगा बाई बराबर दिया है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स हो गया है। अब यहाँ देखिएगा रूट अंडर, एक सेकेंड करने भाग रहा है, एक ज़्यादा बड़ा हो गया, ध्यान दो। देखिए 1 प्लस एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ से होगा कॉस टू थीटा, और 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा आपको कॉस टू थीटा, ठीक है। अब नीचे आइएगा तो नीचे भी सेम प्रोसेस होगा, 1 प्लस में कॉस टू थीटा, और यहाँ से होगा रूट अंडर 1 माइनस में कॉस टू थीटा। चलिए यहाँ से अगर समझ चुके हैं तो यहाँ से अगला स्टेप बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला बताए थे कि 1 प्लस कॉस रहेगा तो प्लस रहेगा, तो प्लस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ से होगा रूट अंडर 2 माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और बटा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से होगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगला स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ से हो गया tan इनवर्स, यहाँ से हो गया रूट अंडर 2, रूट का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा परंतु कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ से हो गया रूट 2, साइन का वर्गमूल कितना होगा, बोलिएगा साइन थीटा हो गया। और बटा में अगर हम बात करेंगे रूट अंडर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा वर्गमूल कितना होगा, बोलिएगा कॉस थीटा। ऊपर में क्या है, तो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, ठीक है, नीचे में प्लस हो जाएगा, नीचे में प्लस दीजिएगा। तो यहाँ देखिए रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा होगा। चलिए यहाँ से देखिएगा सभी जगह जो है रूट 2 कॉस थीटा से भागा दे देते हैं, ठीक है, रूट 2 जो है कॉस थीटा से भागा देंगे तो यहाँ से आएगा बाई बराबर tan इनवर्स। यहाँ देखिए रूट 2 कॉस थीटा से भागा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस में
√2 कॉस थीटा से भागा देंगे तो साइन बटा कॉस मतलब tan हो जाएगा, केवल tan थीटा। और बटा में हम बात करेंगे 1 प्लस में, यानी इसको से √2 कॉस थीटा भागा देंगे, एक यहाँ भागा देंगे तो साइन बटा कॉस का मतलब tan थीटा होगा। तब यहाँ से अगर बात करें यहाँ से tan इनवर्स, और एक को हम क्या लिखते हैं तो बोलिएगा सर एक को जो हम tan 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 45 का तो मान होता है 1, ठीक है। tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a, tan 45 का मान 1 होता है, और गुना में हम लिख देते हैं tan थीटा, ठीक है। गुना में क्या लिखें, tan थीटा लिख दिए। तो यहाँ से हम बात करेंगे tan इनवर्स tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b किसका फार्मूला है तो बोलिएगा tan a माइनस b का फार्मूला, ठीक है। a माइनस में b का फार्मूला, और tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, x होता है ना। tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, x होता है, इसका सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा हम और इधर मिटा लेते हैं, ठीक है। जिसको लिखना रहेगा ज़रूर लिख लीजिएगा, जिनको नहीं लिखना रहेगा कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से अपना काम लायक हमने अपना काम कर लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपको y बराबर में tan इनवर्स tan थीटा बटे 4 के क्या होगा बोलिएगा पाई बटा 4, और माइनस में थीटा होगा। y बराबर में थीटा मान देखिए यहाँ पर निकाले क्या, 1 बटा पाई बटा 4 माइनस में 1 बटा 2 इंटू में कॉस इनवर्स x हो गया। यहाँ से डी करेंगे dy/dx, कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होगा, 1 बटा 2 कॉस इनवर्स का अवकलन 1 बटा √1 माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा ये हो जाएगा 2 √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यही लाना था क्या, आप देख लीजिए बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि y बराबर log tan पाई बटा 4 और x पाई बटा 2 है, पाई बटा 2 नहीं है, देखिए x बटा 2 है, ठीक है। सिद्ध करें कि dy/dx माइनस sec x बराबर 0 है। अगर दोनों जगह अगर पाई बटा 2 ही हो जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, इसलिए ये पाई ना हो के क्या है x है, ठीक है। ये क्या है x है। आप देख सकते हैं कि कितना सॉलिड लिखा गया पाई, बाकी आप पाई बनाइएगा करके तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, आइवे नहीं करेगा, ठीक है। तो पाई को हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर x करेगा, ठीक है। चलिए x कर लेते हैं, मान लीजिए कि x हो गया। अब यहाँ से चलिए हाँ दोनों हो गया, यहाँ से dy/dx का मान आ चुका है, परंतु यहाँ से अब dc करना है, ठीक है, सिद्ध करना है ना। तो dc करिएगा, यहाँ से बोलिएगा सर dy/dx होगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो गया d log हो गया tan पाई बटा 4 और प्लस में x बटा 2। बोलिएगा log के dc में क्या मिलाते हैं, तो log के dc में जो है बेस मिलाते हैं, और बेस कितना है tan पाई बटा 4 और प्लस में x बटा 2 है। tan के लिए क्या, जितना भागा के उतना से गुना करके बैलेंस करेंगे, और यहाँ से आपको हो जाएगा x बटा 2, ठीक है। साइन कॉस tan कॉट के लिए एंगल मिलाते हैं, एंगल कितना है पाई बटा 4 प्लस x बटा 2 हो जाएंगे। जितना से भागा हुआ एंगल में उतना से फिर से गुना करके बैलेंस हो जाएगा, बटा में dx होगा, ठीक है, बटा में dx। बोलिए लॉग का अवकलन कितना होगा, लॉग का अवकलन 1 बटा x होगा, अर्थात यहाँ से होगा tan पाई बटा 4 और प्लस में x बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे tan का अवकलन क्या होगा, tan का अवकलन बोलिएगा sec स्क्वायर x होगा, पाई बटा 2 प्लस में x बटा 2 होगा। देखिएगा यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, x बटा 2 का अवकलन 1 बटा 2 होगा, और x का अवकलन 1 बटा 2 होगा, ठीक है। x को बाहर करेंगे, 1 बटा 2 हो जाएगा ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है ना, तो सेक का मतलब क्या, tan का पहले फार्मूला बताइएगा, साइन बटा कॉस होता है, ठीक है। साइन बटा में कॉस हो जाएगा, साइन बटा कॉस लिख दे क्या, यहाँ से होगा पाई बटा 4 प्लस में x बटा 2 हो गया। और एक सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर x, तो पाई बटा 4 और प्लस में x बटा 2। बोलिए 1 बटा 2 का मतलब 1 बटा 2 ही होगा, तो 1 बटा 2 लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर से वही कॉस कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होगा, तो यहाँ से 2 देखिए 2 साइन पाई बटा 4 और x बटा 2 किसका फार्मूला होता है, देखिए हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है,
बोलेगा कि तो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा फार्मूला होगा 2 साइन थीटा। तो चलिए हम यहाँ से अगला स्टेप लिखेंगे। इससे पहले चाहते हैं कोई लिखना तो लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो आपको डी वाई डी एक्स का मान आएगा, क्या आएगा, तो बोलेगा कि 1/2 था सर, यहाँ से हो गया साइन हो गया था π/4 प्लस x/2 आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आया हुआ था कॉस π/4 और प्लस में x/2। इसका फार्मूला हो गया 2 साइन थीटा, है ना। साइन 2 थीटा हो गया तो डी एक्स हो जाएगा 1/sin 2 थीटा, मतलब 2 इंटू में π/4 प्लस में x/2 हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा, अच्छा डी एक्स नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको डी एक्स का मान क्या होगा, 1/2 हो गया, है ना, x साइन हो गया, 2 गुना करेंगे तो 2 कटेगा, तो π/2 बचेगा, प्लस में 2 गुना करेंगे तो x/2 कट जाएगा, डी एक्स बचेगा। और एक सेकेंड, और हम सभी लोग जानते हैं कि साइन का होता है चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से लिखे क्या, देखिए साइन चेंज होता है, साइन का बदलता है कॉस में, ठीक है, और π/2 बदलता है एक्स में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता है, साइन बदलता है कॉस में, थीटा 90 माइनस थीटा बदलता है थीटा में। यहाँ से डी एक्स कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, मतलब सेक एक्स। यहाँ से डी एक्स ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, x = 0। देखिए यही लाना था, क्या ये साबित हो चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल राइट आंसर सिद्ध हो चुका। अगला बढ़े क्या, अगला प्रश्न है कि x बराबर क्या दिया है, बोलेगा x बराबर में दिया है सेक इनवर्स x प्लस वाई है, तो डी एक्स का मान निकलिए, 2011 में पूछा गया है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है, जल्दी से चेंज करके इसका जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा, बन जाएगा ना। इस सब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं कि कैसे हल करिएगा। तो बोलेगा सर देखिए सेक इन्वर्स है, इधर आके क्या होगा, तो इधर आके आपको सेक हो जाएगा x प्लस वाई, बराबर में क्या बचेगा, x प्लस वाई ही बचेगा, और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सेक x प्लस वाई और बटा में डी एक्स। यहाँ से देखिए x का अवकलन होगा प्लस में, इसके बाद y का अवकलन होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के लिए क्या मिलाते हैं, तो एंगल मिलाते हैं, और एंगल कितना है, बोलेगा x प्लस वाई है, ठीक है। एंगल मिला दिए x प्लस वाई, और जितना से भाग उतना से गुना करके बैलेंस करेंगे, और बटा में डी एक्स, यानी x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, और गुणे में डी एक्स। सेक का एंगल जब मिल गया तो सेक का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स, नो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा ना, सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स, एंगल जैसे x प्लस वाई तो वही लिखना है। यहाँ से आइएगा 1 का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, y का अवकलन होगा डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या बात करेंगे, 1 प्लस में डी एक्स बात करेंगे, है ना। चलिए अगला बढ़िएगा। अब इसको गुना करने की बात आ गई है ना, गुना करिएगा, एक में जब इसको गुना करेंगे तो सेक हो जाएगा। अच्छा x प्लस वाई को हम फिलहाल ए मान लेते हैं, x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपको फिलहाल सेक ए हो जाएगा, ठीक है, सेक ए इंटू में tan ए हो जाएगा। अच्छा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा सेक ए tan गुना करेंगे तो प्लस में होगा सेक ए और इंटू में tan ए, और गुने में क्या होगा डी एक्स, बराबर में 1 प्लस डी एक्स, ठीक है, 1 प्लस डी एक्स। तो डी एक्स को एक तरफ करना होगा, जिधर है डी एक्स, या तो इधर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से होगा सेक ए और इंटू में tan ए, और यहाँ से हो गया डी एक्स, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा डी एक्स, बराबर 1, ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा सेक ए, ठीक है, सेक ए और इंटू में हो गया tan एक्स, ठीक है, सेक इंटू tan एक्स, दोनों से देखिए डी एक्स कॉमन है रहा है, तो डी एक्स कॉमन करेंगे, परंतु माइनस के साथ कॉमन करेंगे, तो माइनस लची प्लस में होगा और प्लस लची माइनस में होगा, सेक ए और इंटू में tan एक्स। चलिए यहाँ से हो गया 1 माइनस में
सेक ए और tan ए, ठीक है। सेक ए tan ए आपको क्या दिख रहा है, बोलिएगा बराबर दिख रहा है, कट गया। तो यहाँ से बचेगा dy/dx, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो सिंगल DC का मान -1 हो चुका है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 तक ही रहने देंगे, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ेंगे। जब तक वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त में, मित्र में, ताकि उनको भी सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले, पड़ेगा। धन्यवाद।